नमस्कार दोस्तों, मैं रितिका मिशन अंगर में आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ ना तो कभी आपने सुनी होगी ना ही खाई होगी। ये रेसिपी है आपकी सेसमे राइस बॉल्स। आपने कई बार तिल के लड्डू तो खाए होंगे, पर आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है तिल के नमकीन लड्डू की रेसिपी। इसमें आपका तिल, चावल और दाल का इस्तेमाल होने वाला है। ये रेसिपी जितनी सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही है उससे ज़्यादा खाने में ये हेल्दी है, क्योंकि इसमें मैं ऐसी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 1 कप मूंग की दाल लेनी है, उसको आपको उबाल लेना है। इसमें पानी का उतना ही इस्तेमाल करें जितना दाल की रिक्वायर्ड हो। इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं जो मेरी दाल है वो बिल्कुल सूखी हुई है। मैंने इसमें 1 कप दाल में 2 कप पानी डाला था, तो आपकी दाल भी उबल जाएगी और एक्स्ट्रा पानी भी नहीं रहेगा। जैसे ही आपकी दाल उबल जाए आप उसको अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे और एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे जिससे कि इसके कच्चेपन की जो महक है वो उतर जाए। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे अपना जो दाल का पेस्ट बना के रेडी किया है, इसको थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे अपने मसाले। 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सभी को आपस में मिला लेंगे। हमारा जो पेस्ट है वो बनके रेडी हो चुका है। इस पेस्ट को हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं अपनी डो बनाने की तरफ। छन्नी की सहायता से हम चावल के आटे को छान लेंगे। इसमें मैंने 2 कप चावल के आटे का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच मीठा सोडा, नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद मैंने डाली है 1 शकरकंदी। अगर आपके घर में शकरकंदी अवेलेबल ना हो तो आप इसमें 1 से 2 उबला हुआ भी आलू डाल सकते हैं। इसको हम हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे जिससे कि हमें आटा गूंदने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ उसको, कि इसके बिल्कुल भी लम्स ना बने। जैसे ही आपका मैश हो जाए उसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके हम चावल का जो आटा है वो अच्छे से गूंद लेंगे। चावल का आटा जो है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं गूंदता है, वो थोड़ा मक्के के आटे की तरह होता है। इसमें बीच बीच में क्रैक्स आते हैं, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें कि इसमें क्रैक्स क्यों आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा आटा है वो गूंद चुका है। इसको भी मैं 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। 15 से 20 मिनट के बाद हम चलते हैं अपने सेसमी बॉल बनाने की तरफ। सबसे पहले जो मेरे दाल का पेस्ट है उसकी मैं छोटे छोटे लड्डू बना के रेडी कर लूंगी। अगर आप सेम साइज के बॉल बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी एक मेजरिंग चम्मच ले सकते हैं, उसकी मदद से आप पेस्ट को उठाएं तो आपकी सारी बॉल जो है वो सेम मेजरमेंट की बनेंगी। चलते हैं अपने चावल के आटे की तरफ। जितना हमने दाल का आटा लिया उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम चावल का आटा लेंगे और इसको फ्लैट कर लेंगे। इसके बीचों बीच अपने दाल की बॉल रखेंगे। जिस तरह से हम अपने आलू के पराठे भरते हैं कि बीच में पिट्ठी रख के उसको ढकने की कोशिश करते हैं, सेम हमें इसमें करना है। इसके साइड कॉर्नर्स की तरफ हमें इसको ढकते जाना है जिससे कि हमारी दाल की बॉल ना दिखे और इसकी शेप भी खराब ना हो। पर इस काम को आप बिल्कुल आहिस्ता करें क्योंकि चावल का आटा जो है वो टूट जाता है। आप देख सकते हैं जो बॉल है वो अच्छे से बन चुकी है, इसकी राउंड शेप आ चुकी है। इसी तरह से हम अपनी बाकी की बॉल्स भी रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरी सारी बॉल्स बनके रेडी हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम अपने तिल लगाने की तरफ। तिल लगाने के लिए एक बर्तन में मैंने तिल ले लिए हैं और एक एक लड्डू करके हम उसमें डालते जाएंगे और सारी तरफ से उसको कोट करते जाएंगे। जो हमारे चावल का आटा है वो गीला है, इसी वजह से हमारे जो तिल है वो चावल के आटे पे सारे चिपक जाएंगे। एक तरफ बर्तन में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। आपको ऑयल मीडियम हाई पे ही रखना है। जैसे ही आपका ऑयल गर्म हो जाए आप एक एक करके उसमें अपने लड्डू जो है वो डाल देंगे। इसको आपको तेज़ गैस पे बिल्कुल नहीं करना है, आप मीडियम हाई पे रखें जिससे कि अंदर से भी आपके जो लड्डू है वो अच्छे से सिक जाए और एक क्रिस्पीनेस आए। बीच बीच में आप इसको साइड इसकी चेंज करते रहें जिससे कि लड्डू आपकी सारी तरफ से सिक जाए। जैसे हमारा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए यानी हमारे लड्डू जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ये सर्व करने के लिए तैयार हैं। इन लड्डुओं को आप किसी भी अपनी फेवरेट चटनी के साथ खा सकते हैं। मोमोज की चटनी हुई या कबाब सॉस हुई या म्यूनीज हुई, जो भी आपकी चटनी फेवरेट हो आप उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी आपके बच्चों और फैमिली में सबको पसंद आने वाली है, तो इस रेसिपी को और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपको हमारी नई तरीके की रेसिपी ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करें, हम अपनी स्टोरी में ज़रूर मेंशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।